हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं रोशन प्रजापति आप सभी के सामने मैथमेटिक्स की एक और वन शॉट वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें आज की क्लास में हम लोग दोस्तों एसआई एंड सीआई, इसको हिंदी में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इससे आपके एग्जाम में एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो आज की इस प्रॉपर वीडियो को, आज की इस प्रॉपर क्लास को अगर आप करते हैं तो पैरामेडिकल में दोस्तों इससे सवाल आपसे नहीं छूटने जाएगा। इसमें दोस्तों इस वीडियो में मैंने टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाने की कोशिश की है, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पे अगर आप नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। एक छोटा सा शायरी है दोस्तों जो आप सभी लोगों के लिए है। न थके हैं अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है, न थके हैं अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे पहले दोस्तों हम पांचवा छठा में जाते हैं, है ना, तब ना आपको 10th लेवल पे आएंगे, यानी इंटर लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले बेसिक सा कुछ फार्मूलेस हैं, है ना, उसको हम लोग जानते हैं। फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला को जानते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग एसआई को जानते हैं। एसआई यानी साधारण ब्याज, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। मूलधन को हम लोग पी भी कहते हैं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। दर दोस्तों आर कहते हैं, रेट का मतलब होता है दर, याद रहेगा ना, सारी चीज़ें याद रखिए। और समय यानी टी और बटे में 100, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ज़्यादातर हम लोग दोस्तों एसआई कहेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। और जब चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर से दोस्तों कुछ और भी फार्मूले जनरेट करेंगे। मान लिया जाए पी बराबर निकालना रहे, मूलधन बराबर निकालना रहे, प्रिंसिपल बराबर निकालना रहे, तब तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ से क्या हो जाएगा, एसआई गुने 100 बटे में क्या हो जाएगा, दर गुने समय, ठीक ना, दर गुने समय। अगर हम लोग समय बराबर अगर फार्मूला जानना चाहे टाइम बराबर, तब क्या हो जाएगा दोस्तों? बस टाइम के जगह पे मूलधन है ना, तो सेम प्रोसेस है। आप लोग इस सब फार्मूला के एगो कॉपिया में लिखिए, जल्दी जल्दी फटाक दूंगी, कॉपिया में लिखिएगा, कॉपी में नहीं, कॉपिया में लिखना है। चलिए ठीक ना, समय हो गया और यहाँ पे हमारा मूलधन यानी कि अमाउंट पी हो जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा बहुत दर का भी जान ही लेते हैं, जब आ गए हैं तो पूरा जानिए। रेट की जगह पे वही हो जाएगा, सही गुने 100 पी इंटू टी, ठीक है। ये कुछ फार्मूले हैं, जनरल फार्मूला है। अब दोस्तों अमाउंट इसको कहते हैं, अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन, ठीक ना। अभी सब चीज़ समझाएंगे, बस आराम से रहिए, पूरी चीज़ को समझिए जितना लिखवा रहे हैं। अभी प्रैक्टिकली भी लेकर के चलेंगे आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन, मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं, पी कहते हैं। अब डायरेक्ट याद रखिए। और ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज मतलब अभी साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो ब्याज ही रहेगा, ऐसा ही लिख देते हैं ब्रैकेट में। इन ब्याज दो तरह के ब्याज होते हैं, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज नाम ही सुन के लग रहा होगा चक्कर में डालेगा, साधारण ब्याज एकदम सिंपल तरीका से हर एक बार, ठीक ना, ये चीज़ें होंगी। देखिए अब हम साधारण ब्याज को अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है सर, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है? तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, साधारण ब्याज कहता है, मान लिया जाए आप एगो बैंक में गए, कहाँ गए आप, एगो बैंक में गए, ठीक ना, बैंक में गए ना। अब बैंक में आपने क्या किया दोस्तों, बैंक में आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है, बैंक वाला से आपने 1000 रुपया उधार ले लिया। उधार को हम लोग कहते हैं, जनरल भाषा में लोग उधार कहते हैं, और इसी को बैंक वाला भाषा में पढ़ा लिखा आदमी इसको लोन कहता है। पढ़ा लिखा इसको आदमी लोन कहता है, और जो कम पढ़े लिखे होते हैं वो लोग इसको क्या कहते हैं, उधार कहते हैं, ठीक है। अब सर लोन ले लिया मैंने, तो सर पैसा तो उसको लौटाना है, खा तो नहीं ना जाएंगे, तो फिर भाई मेरा पैसा लूट के लेके चल गया, तो उस तरीके का हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना। गलत वर्ड बोलने का अति हो रहा है,
ठीक ना, लेकिन गलत वर्ड मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक ना। कहा जाता है ना, आप ही लोग का कोई पैसा लेकर के भाग जाएगा तो कितना गाली दीजिएगा आप उसको, कितना गाली दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो वही बात है सर, उसने बैंक से कितना लिया, 1000 रुपया लोन लिया। हम लोग पढ़े लिखे आदमी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लोन बोलेंगे। लोन ले लिए सर, बहुत अच्छी बात है सर, काम हो गया पैसा का। अब पैसा का काम हो गया तो पैसा नहीं दीजिएगा बैंकवा को। आप 1,000 रुपया लिया, अभी 10,000 रुपया आप कमा रहे हैं महीने का, तो सर बैंक को पैसा दीजिएगा ना। तो चलिए, बैंक को तो 1,000 देना ही देना है, बैंक को 1,000 रुपया दीजिएगा ही दीजिएगा, क्योंकि आप 1,000 रुपया लिए हैं। अब सर आप इतना लंबा समय लिए, बेचारे को मैनेजर साहब से 1,000 रुपया ले लिए और इतना लंबा समय लिए कि हम देने में 1 साल लगाएंगे। सर 1 साल लगाए, यानी कि लंबा, यहाँ पे लंबा समय कितना होगा, 1 ईयर। तो मैनेजर न है जी, बिजनेसमैन न है, तो कहेगा कि चलिए सर हम आपको 1,000 देंगे, लेकिन 1 साल के बाद ब्याजो लेंगे। यानी जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा वो करे तो ब्याज कहते हैं। आपके मम्मी पापा या आप या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर पैसा उधारी लेते होंगे ना, बैंक से ले, चाहे आदमी से ले, चाहे किसी से ले। पहले के लोग मालूम है चक्रवृद्धि ब्याज लगाता था, लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चलता है, ठीक ना। अब बहुत कम जगह, बहुत गाँव देहात में चलता है। देखिए बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। ये 1,000 रुपया लिया तो अब एक्स्ट्रा पैसा देना है। बैंक वाला कहा था कि अगर 1 साल के लिए लीजिएगा 10% लेंगे 1 साल में, यानी आपका जितना पैसा होगा उसका 10%, उसका 20%, वो फिक्स रहता है अमाउंट, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी हर 1 साल, जैसे मान लिया 1,000 रुपया हमने 1 साल के लिए लिया, तो वो बैंक वाला बोला कि आप 1 साल के लिए ले रहे हो ना, चलो ठीक है, मैं 1 साल के लिए आपको देता हूँ 1,000 रुपया, लेकिन 10% लूँगा, लेकिन 10% एक्स्ट्रा लूँगा। आप जितना पैसा लीजिए हमरा से, हमरा कोई दिक्कत नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं। अब समय देखिए, 1 साल में 10%, अगर 2 साल जाते हैं तो फिर से 10%। किसका 10%? जितना पे मान, तो मान लिया जाए वो व्यक्ति हमारे पास 1,000 रुपया लिया, 1,000 रुपया उसको दौड़ाना है, यानी देना है, दौड़ा के दे चाहे बैठा के दे। 1,000 का पहले 10% निकाल लीजिए, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। यानी कि सर अगर वो बैंक वाला से 1,000 रुपया लोन लेता है तो 1 साल में अगर 10% उसको देना है, तो यानी 1,000 वो देगा और 100 रुपया आउ देगा, कितना हो गया, 1,100 रुपया। अगर गलती से ओकरा 1 साल में नहीं हुआ, वो 2 साल ले चल गया, तो कुछ नहीं करेगा, 1 साल के 100 रुपया लग गया, अब दूसरा साल के आउ 100 रुपया लगेगा, ये दूसरा साल का हो गया, यानी टोटल 1,200 रुपया हो जाएगा। ये टोटल हो गया 1,200 रुपया 2 साल। अगर 3 साल जाते फिर 100 रुपया बढ़ता है ना, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, ये 10% आप पहले निकाल लीजिए और जितना साल बढ़ते जाएगा उसे उसे आप जोड़ते चले जाइएगा। ये आपका SI कहता है। अब CI कहता है ना कि अगर आप 1,000 रुपया लिए हैं 10% पे, और कौन सा ब्याज आपने लिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपया जोड़ेंगे। अब 100 रुपया वाला धंधा खत्म, अब धंधा चालू होगा सर बिजनेस वाला। देखिए अगर आप 1 साल के लिए सर, 1 साल के लिए 100 रुपया लगा, ठीक, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1 साल का 100 रुपया लग गया, ये 1 ईयर का है। टोटल अमाउंट हम उसको कितना देंगे, 1,100 रुपया हमको अगले साल उसको देना है। यानी 2022 में मैंने किसी से लोन लिया तो 2023 में उसी दिन मेरे को 1,100 रुपया देना है। अगर बाई चांस मेरे पास उस साल भी पैसा नहीं रहा, बाई चांस मान लिया जाए मेरे पास भी उस साल पैसा नहीं रहा, तो दोस्तों अगले साल हम देंगे, तो वहाँ पे 1 साल और बढ़ेगा, तो 1 साल बढ़ेगा तो आपकी 10% किसका, इसका नहीं, अब कि इसका लगेगा 10%। हम लोग SI में क्या कर रहे थे, इसी का 10% बार बार जोड़ रहे थे, है ना, तब ना 100 रुपया बढ़ रहा था, लेकिन आज इसका 10% हो जाएगा। यानी दोस्तों 110 रुपया फिर जोड़ेगा, ये कितना साल के लिए, ये हो जाएगा हमारा 1,210 रुपया, यह 2 साल के लिए हो जाएगा। अब आप SI वाला जो निकाले थे SI सिस्टम से, है ना, SI सिस्टम से वो 2 साल में कितना दे रहा था, वह दे रहा था 1,200 रुपया, 1,200 रुपया देना था। देखिए 1,210 रुपया बढ़ गया ना पेमेंट। और जैसे बड़ा लोन लीजिएगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको भार पड़ जाएगा। ई वाला कहिए चुका नहीं पाइएगा आप लोग, इसको कहिए चुका नहीं पाइएगा। महीना वाला लीजिएगा ना तो और ख़तरनाक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। ये फार्मूले हैं कुछ, अब और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखिए ये चीज़ें फार्मूले हो गई, ये चीज़ें समझा रहा था मैंने, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार दबा के लाइक और शेयर ठोक देंगे, एक बार दबा के आप लोग लाइक और शेयर ठोक देंगे। चलिए इतना तो हो गया सर। एक और फार्मूला है जो लिखना है ना, हो गया ना, ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, समय हो गया। एक और फार्मूला है दोस्तों, मूलधन बराबर मान लिया जाए
मूलधन में दोस्तों दिया रहेगा, मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना है P। अगर मिश्रधन दिया रहे तो मिश्रधन करिए, मिश्रधन यानी अमाउंट लिखिए, अमाउंट लिखिए, आप गुना लगाइए 100 का और बटा करना है 100 प्लस दर गुने समय का, ये आपका हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला है जो आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से फटाक दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सवाल पे आते हैं सर। अब जैसे जैसे मैं सवाल कराऊंगा वैसे वैसे आपका टाइप बनेगा, तो हर एक सवाल को आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट करते चलिए। चलिए ठीक है, हमारे पास अभी पर्याप्त समय है दोस्तों। चलिए फार्मूला तो हो गया, अब आइए सर बजरंग दल का दिखाते हैं, है ना। हर हर महादेव का चेला है सर, तो महादेव का देखते हैं कि वो प्रश्न बनता है आप लोगों से। चलिए ये रहा पहला सवाल दोस्तों, बहुत आसान। 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज का मान क्या होगा? 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा? निकाल सकते हैं ना, उम्मीद है सर। एसआई निकालना, एसआई का फॉर्मूला क्या था? चलो लिख देते हैं, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। चलिए आप लोग बताइए आर का वैल्यू। देखिए रेट यानी परसेंटेज में दिया रहता है, तो रेट हमारा ये हो गया। अमाउंट है सर, देख लीजिए ये हमारा आर कहाँ है, ये हमारा क्या हो गया? P हो गया, प्रिंसिपल हो गया, यानी हमने इतना ही लोन लिया था। और ये हमारे पास टाइम है, तो देखिए 500 गुने कितना है सर? 4 गुने 2 बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ गया है, जे पड़ी कितना हो गया? 5 को 20 दूना का 40 है ना, 4 दूना का 40, ठीक है। 40 रुपये हमारा एक्स्ट्रा देना है सर। अगर मैं मिश्रधन की बात करूं दोस्तों, इसी क्वेश्चन में अगर मेरे को टोटल अमाउंट कितना देना होगा, अगर देख क्वेश्चन का अगर बैंक से क्वेश्चन ऐसे करता है कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं, 500 रुपया उधार लेते हैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में, तो आप उस व्यक्ति को कितना रुपया उधार दीजिएगा। यानी अगर टोटल की बात करें, अगर कभी कभी टोटल दिया रहे कि उसको अमाउंट, टोटल अमाउंट इतना मिला है, तो अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। और मिश्रधन में क्या क्या होता है दोस्तों? तो मूलधन भी होता है, यानी कि आपने जितना लोन लिया वो भी होता है, और आप जितना दे रहे हैं उसको वो ब्याज भी होता है ना, इंटरेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर से अगर मैं अमाउंट निकालना चाहूँ तो 40 प्लस कितना हो जाएगा? मूलधन हमारा 50। यानी दोस्तों 540 रुपया, अगर हम किसी व्यक्ति से अगर 500 रुपया उधार लिए हैं तो 540 रुपया उस व्यक्ति को देंगे, जिसमें से 500 रुपया उसका खुद का रहेगा जो हमको दिया था, 40 रुपया उसका बेनिफिट होगा, यानी वो इंटरेस्ट रहेगा। वो हमको समय पे काम दिया इसीलिए, ठीक ना, समय पे काम दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये तो पहला था। दूसरा नंबर सवाल दोस्तों कहता है कोई धन, देखिएगा क्वेश्चन आप सभी लोग लिखते चलिएगा। कोई धन है, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर। 3 वर्षों में 7 गुना जाएगा, ये सवाल है। देखिए दिख रहा होगा, उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, ठीक ना, है ना। सवाल सर क्या पूछा जा रहा है? तो कोई धन है, धन कितना लिए, लोन लिए वो पता नहीं है ना, लेकिन हमसे सवाल पूछा जा रहा है कितना ब्याज की दर है। यानी हमको एक चीज़ तो पता लग गया, आर का वैल्यू पूछा है, छोटकी आर का हो चाहे बड़की आर का हो, यानी रेट ही होता है। रेट पूछा जा रहा है, दिया हुआ क्या क्या है सर? तो आप लोग देख सकते हो, समय दिया हुआ है और एन का वैल्यू दिया हुआ है। एन मतलब गुना गुनी जितना रहेगा ना, वो आपका एन का वैल्यू कहलाएगा। तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है दोस्तों। सॉल्यूशन में आप क्या करिएगा, इसका सॉल्यूशन अगर रेट ज्ञात करना रहे तो जनरल फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखें, है ना। जनरल फार्मूला इसको बक्सा में करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो। दिखाई दे रहा है ना सबको, कहीं कट उट नहीं ना रहा है। n-1 गुने
100 बटा में t। ठीक है, ये जब ये रहेगा, दूसरा सिचुएशन दोस्तों क्वेश्चन में इसी तरीके का सिचुएशन बन जाएगा। ठीक ना, सिचुएशन यही रहेगा कि आपकी समय पूछेगा लेकिन फार्मूला भी सेम रहेगा, कंडीशन लेकिन कुछ अलग रहेगा, और आपकी यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे समय दिया हुआ है ना, तो आपके क्वेश्चन में जब समय पूछेगा ना तब वहाँ पे r का वैल्यू देगा, सेम फार्मूला है। कब दोस्तों, जब a गो n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब। इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं ना, अब तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स कर देंगे। करिए तो आंसर जल्दी से, फटाक दूनी करिए तो, अब करके दिखाइए हमको। इसको हम रफ करते हैं तब तक। दिल है कि मानता नहीं, जल्दी बताइए। आंसर आया सारे स्टूडेंट्स का? यार तुरंत आंसर देना चाहिए, तुम लोग कितने बहादुर हो, शेर हो यार मेरे। और आप ही लोग तो रिजल्ट दीजिएगा सर, टोटल लर्निंग के आप ही लोग तो शेर बहादुर हैं, और कोई थोड़े ना है। चलिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हम कर देंगे ठंडे दिमाग से। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, r का वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना गुना हो रहा है सर? 7 गुना। तो 7 में 1 घटाना है 6, 100 बटा में समय कितना है सर? 3 वर्ष में, तो यहाँ पर से 200% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, 200% इसका आंसर होगा। शॉर्टकट के फेयर में रहो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एकदम यूनिक सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना, अगला सवाल है वही, देखिए कितने वर्षों में, देखिए सवाल चेंज हो गया ना, कितने वर्षों में कोई धन, कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना है ना। देखिए सवाल में मैंने लिख दिया था यहाँ पे, देखिए जब समय पूछेगा तब रेट दिया हुआ रहेगा। आप सवाल पढ़िए, कितने वर्षों में, यानी टी का वैल्यू पूछा जा रहा है, रेट दिया हुआ है ना आर, और यहाँ पे इन का वैल्यू दिया, गुना गुनी दिया हुआ है, ध्यान रहेगा। देखिए ना कितना आसान था। अब समय निकालना है तो समय बराबर मैंने बताया गुना गुनी क्या गो है? 3 गो, 3 गो में से 1 गया, 2 गो, 100 से गुना भी करना है, और कितना परसेंटेज है तो परसेंटेज। यहाँ पे देखिए 5 दूना का 10 यानी 20, और 4 दूना कितना हो जाएगा? 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टी क्लियर हो गया, टी का वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, रुके रहिए, एकदम आराम से बने रहिए, टिके रहिए। हर एक सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है ना, क्योंकि समय कम है। 1 शॉट वीडियो का मतलब होता है हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो में मिल जाए, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। है ना, देख रहे होंगे जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा है। ठीक ना, चलिए तब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है दोस्तों कि कोई धन, सवाल अगला देखिए, कोई धन है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। एक चीज़ तो दे दिया सर, एक चीज़ दे दिया है कि 2 गुना हो जाता है। तो कहता है तो किस दर से, क्वेश्चन कहता है तो किस दर से, तो क्वेश्चन कहता है उसी दर से, तो क्वेश्चन कहता है उसी दर से, क्वेश्चन कहेगा तो उसी दर से कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। यानी सवाल क्या कहा है दोस्तों, ये देखिए है ना, दर को कांस्टेंट रखा है, यहाँ भी जो दर है वहाँ इसमें भी दर है। यानी सर यहाँ पे एक T1 का वैल्यू दिया हुआ है
और यहाँ पे दोस्तों N1 का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे कितने समय में यानी कि T2 का वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों 2 गो n गुना दिया हुआ है तो N2 इसको कह सकते हैं। बोले इतना तो आप लोग जानते हो। तो इसका एक शानदार सा ट्रिक बता देते हैं T2 निकालने के लिए, यानी कोई भी समय होगा उसको निकालने के लिए दोस्तों। N2 माइनस N1 क्या करेंगे दोस्तों, N2 माइनस 1 बटा में N1 माइनस 1 इंटू T1। यही सवाल, यही चीज़ें हैं, सही है ना। हाँ ये चीज़ें सही है, कर सकते हो आप लोग। ये आप लोग नोट करो, इसको फटाक दो नहीं। ठीक है। चलिए ठीक ठाक है, बहुत अच्छी बात है सर, सही है। अब निकाल सकते हैं ना आप लोग, T2 निकाल सकते हैं सर आसानी से। N2 यानी कि 5 में से 1 गया, और यहाँ पे 2 में से 1 गया, समय कितना देगा 5, यानी कि 20 वर्ष कर सकते हैं ना। 4 5 चौको 20 है, नीचे में कहानी खत्म। देख लीजिए तो आंसर आप लोग का आ गया है, 20 वर्ष है, आ गया है ना। ठीक है ना, समझ में आया ना। अच्छा ठीक है, इसी पे एक और सवाल कर रहे हैं, इसी पे एक और सवाल कर रहे हैं। इसी पे हमारे पास एक और अलग टाइप से सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि निश्चित साधारण ब्याज से, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निश्चित साधारण ब्याज से, है ना, निश्चित साधारण ब्याज से कोई धन 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना होता है, 2 गुना हो जाता है, हो जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कितने वर्षों में 16 गुना होगा। सवाल देख लीजिए, बहुत ही लल्लन टॉप है ना। आसान भी है, वही क्रेजी ट्रिक लगाइए। कितने वर्ष पूछ रहा है, यानी T2 पूछ रहा है, N2 इसको N2 कहिए, जो पहले का दिया हुआ उसको N1 कहिए, इसको T1 कहिए ना डायरेक्टली, बस कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है आपको। चलिए बताइए, 16 में से 1 गया 15, 16 में से 1 गया 15, बटा में है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, 2 में से 1 गया 1, गुने यहाँ पे 4, 15 चक्कू है ना, 60 हो जाएगा ना। सही तो है हमारा आंसर। 60 वर्ष में दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। इसी रफ्तार से जैसे 4 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो 60 वर्ष में इसका 16 गुना हो जाएगा। कर भी सकते हो आप लोग, देख लो, आसान है ना। इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे आप किसी बैच में जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी PDF आपको पड़ा हुआ है, ठीक ना, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 हो ये गया, 6 हो ये गया, 6 अभी ना, अभी 6 है। उम्मीद है सारे बच्चों को क्लासेस अच्छी लग रही होगी, तो लाइक और शेयर दबा के करेंगे दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर नहीं करते हैं, आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करें, है ना, तब ना मज़ा आएगा। चलिए ठीक ठाक है। हाँ अब लगभग आप सभी का कंप्लीट हो गया है, ठीक ना। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 6 नंबर कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों, है ना, 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है। 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर
100 रुपया है, तो क्वेश्चन कह रहा है वह धन क्या है। देखिए दोस्तों, रेट आपके सामने दिखा है, एगो 5 वर्ष का था, एगो 9 वर्ष का था। लोन था जो एगो 5 वर्ष के लिए, एगो 9 वर्ष के लिए। दोनों का साधारण ब्याज का अंतर कितना है दोस्तों? 100 रुपया है। और वह धन पूछा जा रहा है कि कितना लोन लिया गया था। तो इस तरह में अगर पी का, यानी इसको मूलधन कहते हैं, पी का वैल्यू निकालना है, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए अगर ऐसा सवाल रहेगा कि दो गो वर्ष, टाइम दो गो दिया रहे, रेट एगो रहे और अंतर आपके सामने दिया रहे साधारण ब्याज का, टाइम दो गो रहे और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहे, ठीक है ना, और रेट दिया रहे, तब आप लोग को दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, है ना, जो अंतर दिया हुआ है उसको ऊपर लिखना है, बटा क्या करना है दोस्तों, समय का अंतर कर दीजिए, समय का अंतर कर दीजिए, है ना। समय का अंतर करेंगे कितना है, कितना हो जाएगा, 9 - 5 और गुने फिर से 100 बटा में, 100 बटा में क्या हो जाएगा, दर कितना है सर, या इसका जनरल लिख देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, ब्याज का अंतर बटा में समय का अंतर, ठीक ना, गुने 100 बटा में दर। अगर बाई चांस मान लिया जाए दोस्तों, एक ये रहेगा, दूसरा एक और रह सकता है मूलधन निकालने के लिए आपसे, ब्याज का अंतर पहले लिखना ही लिखना है, ठीक ना, ब्याज का अंतर लिखना ही लिखना है। कभी कभी आपको दोस्तों ये वर्ष दूगो नहीं देगा, है ना, दर दूगो देगा, तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, लिख देना है दर का अंतर, ठीक ना, गुने 100 बटा में, समय एगो दिया रहेगा, एगो समय दिया रहेगा। तो ये दो फार्मूले हैं, लेकिन अभी हमको फिलहाल कौन सा यूज करना है, इसको। तो कितना हो जाएगा, ये तो ब्याज का अंतर दिया हुआ है हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन में, अगर नहीं दिया रहता तो हमको निकालना पड़ता, लेकिन आपके क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से रहेगा कि आपको निकालना पड़ेगा, और आसान भी रहेगा, ज़्यादा टफेस्ट भी नहीं रहेगा। देखिए 10 से 10 और कितना हो गया, 1000 बट्टा में 4, है ना, 25 इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 होगा जी, 250 रुपया होगा, 250 रुपया होगा, वही सोचे 100 एक, हाँ ठीक, 250 रुपया हो गया, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों उसने 250 रुपया लिया, तो 10%, 5 वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए, है ना, पहला लिया था 5 वर्ष के लिए और दूसरा लिया 9 वर्ष के लिए, है ना। कितना ही रुपया लिया था, वो रुपया कांस्टेंट था, 250 रुपया ही वह लोन लिया था या उधार लिया था, ठीक है। सवाल क्लियर रहेगा। इस टाइप का भी सवाल करा दें, लीजिए अगला सवाल इसी टाइप का करवा देते हैं ताकि आप लोग दिक्कत नहीं करिए। चलिए सवाल है, यदि ब्याज की दर, देख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग, यदि ब्याज की जो दर है, अगर सवाल टफ करेगा तो इस तरीके का करेगा, 13% की बजाय 13% की बजाय 15%, है ना, 15% होती है तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपये अधिक हो जाता है ना, बजाय होती 5 वर्षों का जो ब्याज है 50 रुपया अधिक हो जाता है, ठीक ना, हो जाता है। तो क्वेश्चन कहता है मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए आज के को दे दिया है, देखिए 2 गो रेट दे दिया है ना, R1 और R2, और समय एगो दिया है, और यही आपका अंतर रहेगा। तो P निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है, P तो आप लोग उम्मीद है आसान तरीके से निकाल लीजिएगा। कैसे, वो ब्याज का अंतर कितना है, 50 है, बटा में, है ना, दर निकाल लीजिए, कितना 2 हो जाएगा, गुने 100 रहेगा, जनरल जो है, और समय हमारे पास 5 है, इसको काटिए 10, इसको काटिए 5, 500 रुपया कह सकते हैं आप लोग, बताइए 500 रुपया कह सकते हैं ना, फटाक दुनी हमने निकाल दिया। देख लो आप लोग ट्राई कर लेना, काट उठ के, अगर काटने में कहीं दिक्कत है तो आप लोग खुद से काट के देखो, ज़रूर कटेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आगे लगभग तो कंप्लीटेड है आपका, ठीक ना, लगभग आपका सारा कंप्लीट हो गया इस चैप्टर से। अब आप लोग खुद प्रैक्टिस करिए, है ना। कोई राशि साधारण ब्याज से उधार दिए जाने पर 20 वर्षों में स्वयं से दुगना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताएं।
है ना। तो 20 वर्ष है, कितना हो जाता है सर, दुगुना हो जाता है ना, n-1 यानी और गुने n-1 बटा में टाइम ना, इसका जो हो जाएगा फाइनली अगर मैं निकालूँ 100 बटा में 20 यानी 5% इसका आंसर होगा ना। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आप लोग सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन करने गया जी। क्वेश्चन था कि कोई साधारण ब्याज से उधार दिए जाने वाले कोई राशि है, वह 20 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो उसका रेट बताइए, उसका दर क्या होगा। तो दर निकालने के लिए हम लोग क्या किया था, आर बराबर फॉर्मूला था ना, n-1 गुने 100 बटा में आर, यही फॉर्मूला था ना, आप लोग को याद है ना। तो 20 वर्ष कितना हो जाता, 2 गुना हो जाता था, तो n में से 2 में से 1 गया, 1 हो गया, यानी कहानी खत्म। 100 बटा में आर का वैल्यू कितना, सॉरी यहाँ आर निकालना है तो यहाँ टी दिया हुआ रहेगा ना, समय दिया हुआ था 20 वर्ष, तो 100 बटा में 20 यानी कि 5%, है ना। चलो ठीक है, चलिए उम्मीद है ये कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं क्या दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आते हैं चक्कर बनाते हैं इसको, ठीक है। चलिए कुछ टाइप्स था, इसका भी कुछ क्वेश्चंस है जो हम आपको अभी क्लियर कर देंगे। यहाँ पे अब आइए दोस्तों, सबसे पहले जनरल फार्मूले जान लेते हैं। CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या कहता है दोस्तों। यह सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज से पहले इसका अमाउंट का फार्मूला जानना होगा, यानी मिश्रधन का। अब हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे, ठीक ना। इसका फार्मूला क्या कहता है दोस्तों, इसका फार्मूला कहता है P गुने, है ना, इसका फार्मूला क्या कहता है, P गुने 1 + R/100 का पावर n, यानी T कह दो, n के जगह पे T कहो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये आपका जनरल फार्मूला होता है किसका, अमाउंट का। लेकिन CI का फार्मूला होता है दोस्तों P गुने 1 + R बटा में 100 - 1 का पावर, ये T होता है। यही इनका जनरल फार्मूला है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे इसमें केवल एक घट जाता है। और एक अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे भी होता है, क्या होता है, P + CI करेंगे, है ना। तो इसीलिए अगर मैं CI का फार्मूला जानना चाहूँ तो आप क्या करिएगा, A - P करिएगा। तो आप डायरेक्टली ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, या फिर पहले ये निकालो और फिर उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा दो, बात बराबर है। ज़्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल रहेगा तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ करना, वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ये कुछ है। एक आता है दोस्तों 6 माही, यानी कि 6 माही दे 6 मंथ की बात करेगा, 6 मंथ में निकालना रहेगा। तब जो यहाँ पे CI का जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, वह कुछ नहीं चेंजेस होगा, बस खाली यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे। अगर 6 महीना है, यानी हम लोग ये साल के लिए जान रहे थे, हम लोग क्या जान रहे थे, साल के लिए, तो यहाँ पर से केवल आधा करेंगे रेट को केवल आधा करेंगे और समय को दुगुना करेंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। अमाउंट भी इसी तरीके से करना है। अगर आपसे मिश्रधन निकाला जाए तो यहाँ पे 2T और यहाँ पे R/2 लिख भी देते हैं, लो लिख ही देते हैं भाई। अमाउंट भी वही होगा, क्या होगा, अमाउंट भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 + R/2 × 100 बटे में 2T, यही लगा देना है, ठीक ना। अगर दोस्तों तिमाही रहेगा, तिमाही यानी तिमाही दे मतलब 3 मंथ वाला, तो और आधा करेंगे, है ना। अब इसका आधा का 6 का आधा 3 होता है, 6 का आधा 3 होता है, तब 6 का आधा करिए। यानी अगर CI निकालना रहेगा तब आप लोग अब कौन सा फॉर्मूला करिएगा, इसका भी आधा, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, R/2 तो पहले से था, एक और 2 4 टाइम्स, है ना। और इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स T और -1। इसी तरीके से अमाउंट भी हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक और है जो हम इधर लिखना चाहेंगे। एक सवाल आएगा दोस्तों टाइम से रिलेटेड। टाइम से रिलेटेड क्या आएगा, टाइम से रिलेटेड टाइम रहेगा वो कुछ इस तरीके से, 2 पूर्णांक 1 बटा में 2
या 5.6/2 ऐसे करके, मतलब कि समथिंग समथिंग रहेगा, ठीक है। 1/2 तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर से फॉर्मूले सेम रहेंगे, वो क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर करूँगा। क्या करना है, एगो में ए लिखना है, एगो में A/B लिखना है। ए आपका आगे वाला रहेगा, A/B ये रहेगा। वो चीज़ें मैं क्वेश्चन के आधार पर समझाऊँगा बस। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समय क्यों टाइम। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोग लिख रहे होंगे, पॉज करके, जिसको दिक्कत हुआ होगा पीछे करके पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए पहला सवाल है, इस चैप्टर का पहला सवाल कहिए। कहता है दोस्तों 8,000 रुपये का 2 वर्ष में, ये सवाल है 8,000 रुपये का 2 वर्ष में, 8,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% दर से, है ना, 10% की दर से है ना, 8,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल है ना इंटरेस्टेड, आसानी से सर CI निकाल सकते हो आप लोग। सबसे पहले मुझे बताओ दिया हुआ क्या क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सर 8,000 रुपये का यानी कि P है, का जिसके साथ रहेगा ना वो आपका मूलधन रहेगा। एक चीज़ आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, ये आपका टाइम दिया हुआ है, ये आपका रेट दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं निकाल के CI निकालते हैं। तो CI का फॉर्मूला हमको याद है, आपको याद है ना, आपको याद है कि नहीं याद है, 1 + R/100 का पावर T - 1 याद है कब, ये वार्षिक के लिए था, इसमें तो कोई छमाही तिमाही नहीं कहा है। तो चलिए अब निकालना स्टार्ट किया जाए। कितना, 8,000 गुने ब्रैकेट बंद रहेगा 1 + R का वैल्यू कितना है सर, R का वैल्यू 10 है, बटा में 100 है, इसका पावर क्या होगा T कितना है, 2 वर्ष है, -1। देखिए अंदर ही इसको पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, ज़्यादा छोटा करिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 8,000 गुने कितना हो गया, ये 10। अब इसको जोड़ सकते हैं ना, 11/10 का ये क्या है, होल स्क्वायर है, और ये अभी नहीं काम ख़त्म हुआ, ये ब्रैकेट में ही रहेगा और -1 भी है, ठीक ना। ऐसे है, उम्मीद है दिख रहा है आप सभी को, सब चीज़ सही है, हाँ ठीक। चलिए तब इतना दूर तो क्लियर हो ही गया। अब आइए करा जाए, आगे बढ़ा जाए। 8,000 लिखा जाए, इससे क्या शर्म सर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, इसको ब्रैकेट में ही रखे। 10 का स्क्वायर 100 होता है, -1 होता है। 8,000 गुने एलसीएम लीजिएगा, 121 - 100 बटा में 100 हो गया ना। तो फाइनली दोस्तों हम लोग CI निकालना चाहेंगे। 8,000 गुने, दिखाई दे रहा है सारे स्टूडेंट्स को, एक बार हाँ चलिए ठीक है ना। 8,000 गुने क्या हो जाएगा, 121, 121 है, ठीक है। 121 में से 100 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 21 आ जाएगा, बट्टा में 100 होगा, 20 से 20 खत्म, 0 आगे में, 8 आगे में, बोलिए इतना रुपया उसका क्या होगा, CI होगा ना, 1680 रुपया इसका CI होगा, ठीक ना। अगर आप लोगों का भी इतना आया है तो ठीक है। अब आप लोग दोस्तों वो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ए वाले से भी, तो आप लोग ट्राई करना, है ना। समय कम है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्लास, चलिए ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। सारे को समझ में आएगा, कैलकुलेशन केवल है और कुछ नहीं है, सॉल्यूशन फॉर्मूला याद है, कैलकुलेशन हो गया, बउआ वाला सवाल था। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टेड सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहिए, है ना। कहता है 2,000 रुपये का 2,000 रुपये पर देखिए 2.1/2 2.1 नहीं कहूँ 1.1/2 वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से, है ना, प्रति वर्ष की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माही हो, यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, संयोजित होता है, ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने है, संयोजित होता है। अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 6 माही आ गया। 6 माही के लिए क्या कहते हैं, टी को हम लोग क्या करते थे, 2t कहते थे और r को r/2 करते थे। तो आज हम करके ही डायरेक्ट उस फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे, है ना। यानी CI बराबर क्या था फार्मूला, बार बार लिखिएगा ना तो आपको याद भी हो जाएगा। CI बराबर फार्मूला था 1 + 100/r का पावर t - 1। तो आज t के जगह पे हम लोग क्या कर दिए, 2t कर दिए हैं। तो निकाल लीजिए, लगले यहाँ पर निकाल भी देते हैं। 2t कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक यानी कि 3/2 से 2 खत्म, यानी t का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 2t बराबर 3 और देन r/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5%। अब डायरेक्टली फिल कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दुगना उगना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 200 रुपया की 2000 रुपया जी, 2000 रुपया करिए, 2000 रुपये, ठीक ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, है ना। चलिए सही है। 1 + r के जगह पे कितना करना है, 5/100 का होल पावर कितना करना है, 3 करना है, -1 करना है। आगे बढ़िए, 2000 है, गुना करेंगे, ये इसको काट दीजिए, 20 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 20, 21/20 का होल क्यूब -1, है ना। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे CI निकालना है ना, तभी और आगे बढ़ते चलेंगे। अभी 2000 का कितना करना है दोस्तों, इसका 121 का क्यूब कितना होगा, 121 का क्यूब कितना होगा आप लोग बताइए। तो मेरे ख्याल से 121 का क्यूब कितना हो जाएगा जी, 9261 ना, हाँ जी 9261 है, और 2 का क्यूब यहाँ पे 8000, ठीक है 8000 हो गया। और -1 भी करना है भाई, कहाँ हो अभी आप लोग, 2000 गुने, ठीक है एलसीएम ले लो, 9261 - 8000 बटे में 8000 एलसीएम था, 3 0 से 3 0 उड़ा दो, ये 1 टाइम कर दो, ये 4 टाइम्स कर दो। अब इसको आप घटा करके बट्टा में 4 लिख दो, कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा 1261, सही है ना, सही आया है, हाँ जी सही आया है। CI कितना हो गया दोस्तों हम लोग का, इसको डिवाइड करिएगा, 315.25 रुपया, 315.25 पैसा इसका आंसर है, 315.25 रुपया ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 6 माही तिमाही वाला क्लियर हो गया। तिमाही रहेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, और 2 से यानी कि 40 हो जाएगा, यहाँ पे r/4 हो जाएगा, वो तिमाही के लिए जब तिमाही निकालना रहेगा तब फिर डायरेक्ट वही फार्मूले पे अप्लाई कर दीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे होंगे। चलिए तब अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। हाँ अगला सवाल बहुत है इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा सवाल भी है, लिखने जा रहे हैं अगला सवाल हम। तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है किसी निश्चित राशि पर, क्वेश्चन है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, राशि पर 2 वर्ष के लिए, है ना, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, 5% की दर से, है ना, दर से 2 वर्ष के 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 328 रुपया है, 328 रुपया है। समान दर एवं
समान दर एवं समान दर पर एवं, ठीक ना, एवं समान अवधि के लिए, पहले क्वेश्चन हमको लिख लेने दीजिए, समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए सर, सवाल बहुत ही आरामदायक है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सबसे पहले एक चीज़ तो क्लियर है, क्वेश्चन में दोस्तों आपको निकालना क्या है, तो आप क्वेश्चन के लास्ट में पढ़िएगा साधारण ब्याज निकालना है, यानी कि सर हमको निकालना क्या है, ये हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं, एसआई निकालना है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, तो मैंने बताया था सर पी गुने आर गुने टी बटे में 100, यही फार्मूला ने बताया था आप लोगों को। बताइए आप लोग। जी सर, यही बताया था। तो सर आप यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास पी आर टी है या नहीं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए, यानी टी का वैल्यू दिया हुआ है, 5% आर का वैल्यू दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि ये CI दिया हुआ है, और समान दर एवं समान अवधि पर, यानी कि सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, है ना, रेट भी सेम रहेगा और पैसा भी सेम रहेगा। तो अब दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों एक चीज़ नहीं मिल रहा, ये मिल गया, लेकिन पी नहीं मिला। लेकिन एक कॉमन चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, CI दे दिया है, यानी दिया हुआ क्या है सर, CI दिया हुआ, कितना दिया, 328 रुपया दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और आर का वैल्यू कितना दिया, 5 दिया हुआ है। तो आप दोस्तों CI का फॉर्मूला जानते हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं ना, P इंटू 1 + 100/T - 1, ये जानते हैं ना। यहाँ पर से आप वैल्यू पुट करिए और P का पहले निकालिए, फिर यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 328 बराबर P, ठीक है। यहाँ पे पुट करिए जल्दी से, फटाक दो नहीं, कितना है, 5 है ना, तो हम डायरेक्टली कह दे जा परी 5 है, तो 5 रखिएगा तो आ जाएगा 21/20 का स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्टली हम कर दिए, आप लोग भी कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम डायरेक्टली कर दिए। हमको P चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर से जो हमारी आएगी कैलकुलेशन, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, 328 बराबर P इंटू, आगे बढ़ेंगे तो 121 का कितना आ जाएगा, 9261 होगा, है ना, 9261 होगा ना, ये तो क्यूब हो जाएगा ना, स्क्वायर तो अलग होगा, 441 नहीं तो क्यूब था ना, बी क्यूब, 441 माइनस 400, ये हो गया अंदर का फीलिंग, ये अंदर का फीलिंग जनरेट कर दिए। अब इसीलिए P निकाल रहे हैं सर, P आप लोग भी आसान तरीके से निकाल लीजिएगा। P निकालने के लिए क्या करें, सबको ही पट्टी भेज देंगे, यानी 328 गुने 400 बटा में घटा करके कितना आएगा, 41 आ जाएगा। कैलकुलेट करिए तो P का वैल्यू कितना आएगा, कितना आ जाएगा P का वैल्यू, 3200, फाइनली काट उठ के 3200 आएगा। इकतालीस में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 41 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 चौको 32, 328 आ गया ना, ये 1 टाइम, ये 8 टाइम, 8 चौको 32, यानी इतना रुपया P का वैल्यू निकल गया। अब आप ही लोग बताना, P का वैल्यू आपके सामने आ चुका है, तो आप ही लोग बताना, आपसे जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा था, एसआई पूछा था ना, एसआई निकाल सकते हैं ना, 3200 गुने ना 2 गुने 5 बटा में 100, यहाँ 2 0 से 2 0, 5 दूना का 10, यानी 320 रुपया। तो आंसर आइए क्या, आ गया ना आंसर 320 रुपया। ये साधारण ब्याज हमारा क्या हो गया दोस्तों, 320 रुपया हो गया। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है कि क्या हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास कितने मटेरियल है पढ़ने के लिए, और उसको किस तरीके से पढ़ना है ताकि हम लोग अपने कॉलेज, सरकारी कॉलेज में पहुंच जाए। तो सेम मैथमेटिक्स भी यही करता है कि आपको दिया हुआ क्या क्या है, आप उसको किस तरीके से यूज करिएगा ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाए। सेम रिलेट करिए अपने लाइफ से इस क्वेश्चन को। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब आगे के सवाल करते हैं, है ना, और भी आगे के सवाल करने चाहिए। देखिए जो अगला सवाल है दोस्तों वो कुछ यूनिक सवाल है, अगला कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन का। अगर जिन्होंने नोट नहीं किया नोट करिए, तब तक हम सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ना, चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
6,000 रुपये का, क्वेश्चन कहता है 6,000 रुपये का 10% 10% वार्षिक की दर 2.1/2 वर्ष में मिश्रण एवं, है ना, वर्ष में मिश्रधन, है ना, 2 वर्ष में मिश्रधन कितना है दोस्तों, मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सवाल आज इम्पोर्टेंट है, सवाल भी इंटरेस्टेड है। सवाल कह रहा है दोस्तों 6,000 रुपये हमारे पास है, हमने लिया लोन 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज हमारा एसआई है, एसआई चल रहा है ब्याज, है ना, ब्याज पर ब्याज अगर जितना दे दिए 1 साल का मान लिया जाए, आप 1,000 पहले जैसे मैंने बताया 1,000 रुपये आपने लोन लिया, 1 साल में आपको कितना लौटाना है 1,100 रुपया। तो अब अगला साल में अगर 2 साल आप ले रहे हैं तो 1,100 का फिर से 10% लगेगा, यानी कि 1,210 रुपये आप लौटाइएगा। अगर आगे जाइएगा तो और बढ़ेगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग सवाल को करते हैं दोस्तों। चलिए आइए देखिए सवाल यहाँ पे क्या है दोस्तों। अभी हमारे पास P की वैल्यू कितनी है, 6,000 है, आप लोग के पास भी 6,000 होगा, है ना। R की वैल्यू 10 है, लेकिन T की वैल्यू पूर्णांक में है सर, पूर्णांक में है ना। तो आप इसको क्या करिए दोस्तों, इसको कर सकते हैं ऐसे 2 + 1/2 ऐसे कर दीजिए, ठीक ना, ऐसे कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये T हो जाएगा और ये A/B हो जाएगा, इस तरीके से रिलेट कर दीजिए। अब हमको सबसे पहले अमाउंट चाहिए, यानी कि मिश्रधन भी चाहिए। तो मिश्रधन निकाला जाए, फार्मूला 1 + R/100 का पावर T है ना, T है ना। लेकिन आज दोस्तों ऐसा सवाल है तो इसको हम लोग कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + R A/B/100, ये भी होगा, ध्यान रहे, ठीक ना। ये आपका फार्मूला आज हो गया। आज कैसे हो गया, जब ऐसा फार्मूला रहे, रिलेट रहे, जब ये पूरा T में नहीं रहे, T/2 T/3, है ना, इस तरीके से रहे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से A/B में जैसा मैंने तोड़ दिया है। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हो। P का वैल्यू कितना है 6,000, R का वैल्यू लिखो 1/10 का वैल्यू 2, 1/R, R का वैल्यू कितना बढ़ रहा है दोस्तों 10, 1/2/100, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूना का 10, यानी कि दोस्तों A का जो फाइनल वैल्यू आएगा, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो 6,000 गुने 11/10 गुने 11/10 क्योंकि स्क्वायर है, और आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। अब ये 2 0 से 2 0 उड़ाइए, है ना, ये एक बार में 20 60 हो जाएगा, यानी दोस्तों 21, है ना, 63 21 और 121, इतना करिएगा। इसको गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दोस्तों कितना होगा 76 रुपया होगा, 23 रुपया आपका अमाउंट आ गया, A का वैल्यू निकल गया। अब दोस्तों अब हमको CI भी चाहिए, तो CI के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट में से P को घटा देते हैं। जब इतना निकालिए लिए हैं तो इतना और आसान कर लेते हैं, उतना फिर से प्रोसेस काहे कर जाएंगे, डायरेक्टली कर लेंगे यहाँ से, ठीक ना। यहाँ कितना है दोस्तों 76 23 माइनस 6,000, ठीक ना। तो ये हमारे पास कितना है दोस्तों, ये SI निकल गया और ये निकल गया। उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स का इतना आंसर आ गया होगा, है ना। अब देखते हैं दोस्तों, और भी क्वेश्चन है हमारे पास ना, और भी 1-2 क्वेश्चन है जो आपको बनाना है। चलिए अभी रुकना नहीं है, अभी थकना भी नहीं है, और चलते चलना है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तब तक लिखिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, हाँ, सवाल नंबर यहाँ पे 5 है। कहता है कितने मूलधन का, देखिए कितने मूलधन का
5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, है ना, कितने मूलधन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन जो है 9261 रुपया हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं आगे लिखूँ, मिश्रधन जो है वह अमाउंट जो है दोस्तों वह कितना हो जाता है, 9261 रुपया हो जाता है, ठीक ना, 9261 रुपया हो जाएगा। यानी कि सवाल हमसे पूछा जा रहा है क्या दोस्तों, कितने मूलधन, यानी पी का वैल्यू क्या है। आज हमारे पास कौन सा ब्याज लेकर के चलना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ उसका यूज करना सीखिए। दिया हुआ क्या क्या है, सबसे पहले उसको एक जगह करिए। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, पी निकालना है, तो ये लिख देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। अब टारगेट वही रहेगा, आर का वैल्यू 5 दिया हुआ है, टी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, सी आई नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है सर, अमाउंट का वैल्यू दिया कितना, 9261। एक चीज़ तो समझ में आ रहा है सर, अमाउंट वाला जो फार्मूला होता है उसमें भी हमारा पी आता है ना, उसमें भी हमारा पी आता है ना, एकदम आता है सर, आता है ना। तो यहाँ पर से आप कर सकते हैं, अमाउंट का वैल्यू कितना 9261 है, पी का वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, ले दो। और क्या है 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 5/100, और यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है 3। यहाँ पे और आगे बढ़िए, पी ले रहने दीजिए 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 + 1/20 पूर्णांक 3, और आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, P यानी 21/20 का होल क्यू, ठीक ना, होल क्यू हो गया। चलिए सो इसीलिए है ना, यहाँ पे पहले और एक स्टेप और लिख देते हैं, सो अभी नहीं करते हैं, अभी सो नहीं करेंगे। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9261 होगा, 9261/8000 होगा, है ना, 8000 होगा ना, ये हो गया। सो अब लिखेंगे, इधर लिख दो, आज इस साइड में बहुत अच्छा रहेगा। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या, भागा में ही पट जाएगा गुना में, यानी 9261 गुने 8000 बटा में, ये गुना में ही पटी आएगा भागा में, यानी 9261 कहाँ जाएगा, भागा में। 9261 कैंसिल आउट हो गया। P का वैल्यू अभी फ़िलहाल मेरे पास कितना आया 8000 आया। तो जो जो स्टूडेंट्स का 8000 आंसर आया था उन सारे स्टूडेंट्स का सही है, मिला लिए, हम भी मिला लिए, आप भी मिला लिए, सही है ना सारे स्टूडेंट्स का, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।